बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि गैंट चार्ट क्या होता है, इसके क्यों इस्तेमाल किया जाता है और इसके इस्तेमाल के फ़वाइद क्या हैं। तो सबसे पहले गैंट चार्ट एक, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, एक चार्ट है और ये क्यों बनाया जाता है। इट इज़ यूज्ड टू स्केड्यूल, मॉनिटर एंड ट्रैक प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट को स्केड्यूल करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए, उस पर प्रोग्रेस को और ट्रैक करने के लिए, मॉनिटर और ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल होता है। कैसे, ये अभी हम मिसाल देखेंगे तो उससे वाज़ेह हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि ये कोई पेचीदा चीज़ नहीं होती, ये एक बार चार्ट होता है और एक ऐसा बार चार्ट होता है जो कि आपके टास्क को टाइम पर दिखाता है, टाइम के हिसाब से दिखाता है। अभी हम मिसाल ज़ाहिर करते हैं, मिसाल देखते हैं तो उससे सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। ये गैंट चार्ट है सिंपलेस्ट। इधर आपके प्रोजेक्ट के ना जो एक्टिविटीज़ हैं वो लिखी हुई हैं कि मिसाल के तौर पर आपका कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसमें ये काम होने हैं, प्लानिंग होनी है, रिसर्च होनी है, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन और फॉलो अप। इधर आपकी डेट्स लिखी हुई होती हैं, ठीक है। ये 2019 का ये मिसाल के लिए लिखा हुआ है सिर्फ। ये पहला क्वार्टर है, ये दूसरा क्वार्टर है, ये तीसरा क्वार्टर है। तो ये हमें बता रहा है कि आप बताते हैं कि अच्छा ये प्लानिंग है तो ये कब शुरू होगी और कहाँ तक ख़त्म होगी। यानी आप यहाँ से देखते हैं, आपको नज़र आ रहा है कि जनवरी के आप जब मिड गुज़र जाएगा तो उस वक्त ये शुरू होगी और मार्च के मिड में तकरीबन जाके हमारी प्लानिंग शुरू हो जाएगी। अच्छा, दूसरा हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे जो इसके साथ रिसर्च है, ये मार्च में जाके पहली एक्टिविटी हमारी ख़त्म होगी, लेकिन जो दूसरी एक्टिविटी है ये इस एक्टिविटी के शुरू होने से थोड़े अरसे बाद शुरू हो जाएगी और ये भी यहाँ पे इसके करीब ही जाके ख़त्म हो जाएगी। फिर जो तीसरी हमारी एक्टिविटी है वो यहाँ से शुरू होगी, चौथी यहाँ से, पांचवी यहाँ से और यहाँ ख़त्म होगी। इसका फ़ायदा क्या है, इसको देखते ही आपको पता चल जाता है आपकी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं प्रोजेक्ट में, उनमें से पहले कौन सी होनी है, बाद में कौन सी होनी है, कौन सी एक्टिविटी कब शुरू होगी और कब ख़त्म होगी, कौन सी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो सिमल्टेनियसली हो सकती हैं, ओवरलैपिंग हैं, कि कुछ ना एक एक्टिविटी एक हद तक ख़त्म होने के बाद फिर अगली शुरू हो सकती है, और कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनके लिए ज़रूरी है कि पहले पिछली एक्टिविटीज़ ख़त्म होंगी और फिर अगली एक्टिविटीज़ शुरू होंगी। तो ये गैंट चार्ट को देखते ही हमें मालूमात मिल जाती है। तो बहुत सिंपली गैंट चार्ट क्या है, गैंट चार्ट में एक तरफ आपके टास्क लिखे हुए होते हैं, दूसरी तरफ डेट्स या टाइम ज़ाहिर किया जाता है और फिर उस पर हर एक्टिविटी को आप दिखाते हैं कि वो कब शुरू होगी और कब ख़त्म होगी। तो इसके फ़वाइद, कॉम्प्रीहेंशन, सबसे पहला फ़ायदा जो है कि इसको देखते ही आपको पता चल जाता है कि आपके प्रोजेक्ट में क्या है, वो कब शुरू होना है, कब ख़त्म होना है, कौन सी एक्टिविटी कब होगी, कब नहीं होगी, और कौन सी एक्टिविटीज़ ओवरलैपिंग है। कम्युनिकेशन, आप अगर मिसाल के तौर पर बहुत लंबा चौड़ा लिख कर किसी को, मैनेजमेंट को, या आप किसी को प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं अपने क्लाइंट को, तो लंबा चौड़ा लिखने के बजाय आप अगर उन्हें सिर्फ ये गैंट चार्ट दिखा दें कि जी ये प्रोजेक्ट है, तो ये बहुत आसानी से कम्युनिकेट हो जाता है। अपडेट एंड कंट्रोल, आपका जब प्रोजेक्ट, ये देखें, ये प्लानिंग के लिए आपने ये गैंट चार्ट बनाया था, जब थोड़ा अरसा गुजर गया तो आपने देखा कि अब अच्छा इस एक्टिविटी के लिए इतना टाइम था तो ये उसी पे पूरी हुई है कि नहीं हुई। एक तो ये कंट्रोल होगा, दूसरा ये है कि अगर वो उससे थोड़ी सी लेट हो रही है या कम वक्त में ख़त्म हो गई है तो आप इस जो चार्ट है इसको फ़ौरन ही अपडेट कर सकते हैं और ये नई इन्फॉर्मेशन को दिखाना शुरू कर देगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीडेड रिसोर्सेज, इसे देखते ही आपको पता चल जाएगा कि किस एक्टिविटी के लिए कौन से रिसोर्सेज चाहिए। और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये कोई पेचीदा नहीं है, ये बहुत आसानी के साथ बनाया जा सकता है। यानी आपको इसे आप हाथ से भी बना सकते हैं, इसे आप एक्सेल पे बना सकते हैं, बने बनाए टेम्पलेट्स मिलते हैं। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर्स हैं, मिसाल के तौर पर MS प्रोजेक्ट है, उनमें बहुत आसानी से बन जाता है। तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। तो ये हमारी डिस्कशन थी गैंट चार्ट की।